इसमें कुछ ये नोट है, ये रियर नोट है, इनकी उस समय भी वैल्यू थी, आज भी कलेक्टर इन नोटों को ढूंढते हैं। 1939 का सिक्का 1 रुपए का, अब उसकी कीमत जो है 4-5 लाख रुपए है। आपके 1991 की 1991 की 1991 और पूरी गड्डी 32 साल पुरानी गड्डी है, ये पूरी गड्डी है। वाह, भारत का ये पहला सिक्का, उसके हिसाब से इसकी कीमत बहुत हाई बनती है, इसको मैं ऑप्शन पे लगवाऊंगा। अब माता वैष्णो देवी का सिक्का 1 लाख रुपए का, अगर कोई इस तरह के नोट है आपके पास, दो ये या फिर सारे नंबर एक जैसे हैं, अच्छा, या डबल 786 है, अगर वो भी आपके पास एक अच्छे नोट है, क्लियर नोट, तो ये शौक तो पैदा हुआ, परंतु इस शौक का एक सबसे बड़ा चक्कर यह है जो यूट्यूब पर हाँ बैठे हुए हैं और सिक्कों की कीमत, माता के सिक्कों की कीमत लाख रुपए 2 लाख रुपए बताते हैं, ये सारे फ्रॉड है। एक 2 वीडियो हैं, 2 व्यक्ति है, एक रवि और एक सरदार जी हैं, राजज्ञानी जी। हाँ जी। इन 2 व्यक्तियों की वीडियो आप लोग देखो, तो इनके वीडियो के अंदर आपको काफी नॉलेज मिलेगी। बाकी ये सिक्कों के लिए ये एक बुक्स आती है, इस बुक्स को लो। अच्छा, इस बुक के अंदर आपको पता चलेगा। होता ये है कि कोई भी सिक्का रियर तब होता है, वैल्यूएबल तब होता है जब वो रियर होता है, उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होना चाहिए। अच्छा, या वो सिक्का बहुत कम मिनटेज हुआ होना चाहिए। जैसे कि अब ये 50 पैसे का सिक्का है 1962 का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1962 का सिक्का, इस समय में बने हुए जो सिक्के हैं वो सारे कॉपर से बने थे। अच्छा, सॉरी, निकल से बने थे, परंतु ये सिक्का जो है ये कॉपर निकल का। अच्छा। वो सारे सिक्के मैग्नेटिव है, ये मैग्नेटिव नहीं है। इसके अंदर पीलापन है, ये कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर का बना होने की वजह से सिक्के की वैल्यू है। इसी तरह ये सिक्के हैं, ये एशिया गेम के समय में 1982 में बने थे। अच्छा, और इन सिक्कों के अंदर अब सारे सिक्के वैल्यूएबल नहीं है, परंतु इसके अंदर सिर्फ एक हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिसकी कीमत 2-2.5 हजार रुपये यूएनसी की उसके अंदर जाती है। इसी तरह ये 5 रुपए का एक सिक्का है मेरे पास, ये आम चलन में आया हुआ सिक्का, आम चलन से मेरे को मिला। अब ये सिक्का जो है ये भी ऑफ मॉडल स्ट्राइक है, ये कॉपर का सिक्का। अच्छा, इसका वेट भी जो है बाकी सिक्कों से ज्यादा है, प्लस में। तो क्या वैल्यू क्या रहता है इसका सिक्के तो का? ये ऑफ मेडल स्ट्राइक है, ये कीमत लगभग 10 से 15 हजार रुपए के बीच में इसकी कीमत जाती है। एक 5 रुपए के सिक्के की कीमत है 10 से 15 हजार रुपए। जी हाँ, वाह। एक 5 रुपए के सिक्के की। अब ये पुराना सिक्का है 1962 का। अच्छा, अब मेरी डिमांड इस सिक्के की 50 हजार रुपए की है। 50 हजार के? 50 हजार की, क्योंकि 1962 का बना हुआ सिक्का, और उसके बाद सिक्के नहीं बनेंगे। आज तक ये सिक्का मार्केट में कभी नहीं आया, कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक किसी भी गूगल पूरा सर्च किया, अच्छा, कहीं पर भी इस सिक्के के बारे में नहीं बताया गया। ये 1962 का ऑफ मेडल स्ट्राइक है, ये कॉपर निकल है। अच्छा, जबकि उस समय टोटल सिक्के कॉपर के बनाए हुए, उसके निकल के बनाए गए थे। हाँ। तो ये आपकी मांग है कि भाई 50 हजार आप? इससे कम नहीं दूंगा। अच्छा। ये 10 पैसे का एक सिक्का, इसके मिंटेज आउट है, एरियल क्वाइन है, इसकी कीमत भी 500-700 रुपए बैठती है। अच्छा, इसी तरह ये 1 पैसे के सिक्के हैं जो हमारे सबसे पहले बने थे, ये 1964 का सिक्का। अच्छा, 64 ईस्वी का सिक्का, 1 रुपए का। 1964 का 1 नए पैसे का सिक्का है ये। एक सिक्का ये रहा, ये देखो। अच्छा, हाँ। असल में उस समय 1964 में पीतल के बनाए गए थे। अच्छा। अब ये मेरे पास एक सिक्का वो तांबे का। हाँ। अब ये भी ऑफ मॉडल स्ट्राइक का। अब इसकी कीमत देखेंगे मार्केट में क्या लगती है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? अब सिक्का जितना पुराना है, हाँ, और एक एंटीक है, क्योंकि भारत का ये पहला सिक्का, उसके हिसाब से इसकी कीमत बहुत हाई बनती है। इसको मैं ऑप्शन पे लगवाऊंगा। क्या? और ऑप्शन पे देखेंगे इसका क्या, इसकी ग्रेडिंग करवा। ऑप्शन में अभी लगवा दो, इसी पर बिक जाएंगे। हाँ, इसको ऑप्शन पे लगवाएंगे तो इस सिक्के को बेचेंगे। अच्छा, हाँ। इसी तरह ये 25 पैसे का सिक्का, 59 का, 57 का, इनकी कीमत 150-200 रुपये बैठती है। अच्छा, तो ये सिक्कों की कीमत जो है कैसे मतलब बोलते हैं कि इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा? सिक्का जितना एंटीक है, अच्छा, रियर है, उसकी मिंटेज कम है। अच्छा, या सिक्का गलत छपा हुआ, उसमें कोई एरियर है, उल्टा छपा हुआ, हाँ, मिस प्रिंटिंग है, इस तरह के सिक्कों की कीमत बनती है। अच्छा, और जैसे देखते हैं कि स्टार भी लगे रहते हैं। इसमें 4 मिंटें हैं इंडिया की। पहली है बॉम्बे मिंट, दूसरी है कलकत्ता मिंट, तीसरी है हैदराबाद मिंट, और चौथी है नोएडा मिंट।
ये 4 मिनटों से सिक्के बनते हैं, पहले 3 मिनटों से बनते थे। अच्छा। अभी 82-83 में नोएडा चालू हो गई। अब 1 रुपए के सिक्के आते हैं 1982 से लेकर 1992 तक, 92 तक। अब उन सिक्कों के अंदर 1982 का सिक्का जो है वो रियल सिक्का। अच्छा। वो कुछ सिक्के बॉम्बे मिंट ने छापे थे, बाकी वो सिक्के नहीं छपे, इसलिए वो सिक्के की कीमत 30-35 हजार रुपए। अच्छा। इसी तरह 1983 का उसके अंदर एक सिक्का है, वो शायद हैदराबाद मिंट से, वो एंटीक है। अच्छा। अब ये बुक्स है, बुक्स के माध्यम से ये चीजें सारी समझने की। अच्छा, ये सारी किताब किताब में हर एक सिक्के की कीमत दे रखी है, उनकी टाइमिंग दे रखी है। अब ये देखो 1957 का एक 50 नए पैसे का सिक्का है, इसकी कीमत यूएनसी कीमत में 60,000 रुपए। 60,000 रुपए। अच्छा। 1959 का यूएनसी कीमत में 50,000 रुपए कीमत दे रखी है। अब 1960 का आपका सिक्का है तो 150 रुपए का। अच्छा। 61 का वो भी 50 रुपए का, 62 का भी 50 रुपए का, 63 का वो भी 50 रुपए का। अच्छा। समझे? तो ये सिक्कों की कीमत जो है इनकी उसी से बनती है कि इनकी मिंटेज कितनी हुई। अब ये सिक्के देखो आप 10-10, 15-15 रुपए सिक्कों की कीमत दे रखी है। परंतु इसमें कुछ सिक्के हैं 1979 का, ये 500 रुपए का बॉम्बे मिंट का, बाकी कलकत्ता मिंट का 50 रुपए का सिक्का। अच्छा। इसी तरह अगर आप इधर आते हो तो इसमें भी ये सिक्के बने जब, तो इसमें 1986 का सिक्का बताया गया इन्होंने 2500 का, 3000 यूएनसी में, 6000 तक बॉम्बे मिंट का, और कलकत्ता मिंट का 25 रुपए का सिक्का। एक ही ईयर के अंदर बने हुए जो सिक्कों की कीमत अलग अलग है। पता कैसे चलता है बम्बई का वहाँ का? तो ये सारे इस बुक्स में लिखे रहते सारे हैं कुछ इस बुक्स में लिखे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी फिक्स हो अभी जाता अभी है। आपको बता रहा था ये 1 रुपए का कॉइन ये बनाया गया था 1982 से लेकर ये 1991 तक। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो अगर 82 के अंदर सिर्फ बॉम्बे मिंट ने बनाया और कुछ कॉइन ये बने हैं, ये मार्केट से गायब है। इसकी कीमत जो 40,000 तक यूएनसी में है। अच्छा। अब 1983 के अंदर ये बना हुआ कॉइन है, या आज तक पता नहीं किसी को मिला नहीं है, 3 स्टार दे रखा है इन्होंने। अच्छा, मिला इसका मतलब मिला नहीं है मिला अभी नहीं है। अच्छा। अगर ये मिलेगा सिक्का तो उसके बाद ऑप्शन में इसका रेट तय होगा कि क्या रेट बनता। इसी तरह जब आगे आते हैं तो ये सब 5-5 रुपए के सिक्के हैं। वाह। और ये लास्ट में जब पहुंचते हैं तो हम 91 के अंदर तो ये 30 रुपए का सिक्का, और 1991 का ये 3 मिनट बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद 10 रुपए का सिक्का। अच्छा। तो अब लोग 1 रुपए के सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं, कहते हैं कि 1 रुपए का सिक्का जी 50,000 का बिकता। हाँ। परंतु उसमें कोई एक आज रेयर सिक्का है जो 50,000 का बिकता है, सारे नहीं बिकते। अच्छा। मैंने भी मंदिरों से, गुरुद्वारों से 60-70 किलो चिल्लर इकट्ठी करी थी। अच्छा। ठीक है, मुझे उसमें कुछ माल मिला, क्योंकि जब मैंने स्टडी करनी शुरू की, बुक ली, एग्जीबिशन पे गया, एग्जीबिशन देखी, तो वहाँ पता चला कि हाँ ये वास्तव में इनके अंदर क्या है, इनमें अंदर की गहराई के अंदर क्या है। अच्छा। और इसमें भी आप ये मानो कि ये जो बुक्स के अंदर रेट लिखे हुए हैं, ये रेट भी आपको स्टॉल के ऊपर नहीं मिलेंगे। अगर एक सिक्का वो 40,000 का बेच रहे हैं और आप उस सिक्के को लेके आते हो तो ये तुम्हें 25-30 हजार से ऊपर नहीं उसका देते। अच्छा। ये कहते हैं जी हमारे खर्चे, हमने अपने खर्चे भी निकालने हैं। तो आप ये मत सोचो कि बुक्स के अंदर भी 100% रेट आपको मिल जाएगा। बुक्स में 40 है तो आप नियर अबाउट 25 से 30 हजार उसका रेट मान के चलो। अच्छा। खरीदते समय ये सोचो कि मैं अगर कोई सिक्का खरीद रहा हूँ तो बुक्स में 40 है तो मुझे 30 का मिल गया, 30 का नहीं। अच्छा। वो अगर तुम्हें 18-20 का मिलता तो जाके तुम उसमें कमा सकते हो, नहीं तो आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा। जब रेट बढ़ेंगे तभी आप कमा पाओगे। और ये तो जैसे सिक्कों में है, और जैसे अगर नोटों में देखें, नोट में किस तरह का होता है? कुछ शुरू के बने हुए नोट थे, आज़ादी के बाद जो बने, या फिर नोटों के अंदर भी ऐसे एरियर नोट आते हैं, या फिर फैंसी नोट आते हैं। 786 आता, 6 के 6 नंबर एक ही उसके होते हैं, 777777 000000। तो जो नोट इस तरह के आते हैं वो एंटीक है, बाकी नोट एंटीक नहीं है। अच्छा। मिस प्रिंटिंग हो, एरियर हो, वो बात अलग है। बाकी सारे नोटों की कोई कीमत नहीं। और नोट ज्यादातर यूएनसी में तो काम आएंगे। अगर आप पुराने नोट इकट्ठा कर रहे हो तो वो सारा कचरा है, उनका कोई फायदा नहीं है। अब नोट है, जैसे ये 1 रुपए के नोट की गड्डी है, और गड्डी है ये आपके 1991 की। 1991 की 1991 और वो पूरी गड्डी 32 साल पुरानी गड्डी है, ये पूरी गड्डी है। वाह। अब इस गड्डी में क्या है कि ये एसपी शुक्ला के बना हुआ नोट है। इन्होंने H प्रीफिक्स और B एनसेट के अंदर सिर्फ नोट बनाए थे, और कुछ समय का इनका कार्यकाल था।
ये नोट बहुत कम छपे। अच्छा। इसलिए अगर बुक्स के माध्यम से आप देखोगे तो इसकी कीमत 10,000 रुपये एक गड्डी की बता रहे हैं। एक गड्डी में कितने वो आएंगे? 100 नोट है। अच्छा 100 नोट आएंगे। तो 10,000 रुपये इसकी कीमत जो है बुक के रेफरेंस से दे रखी है। परंतु इसको मैंने पिछली बार भी बेचने की कोशिश करी तो मुझे 5,500-6 हज़ार से ऊपर किसी नहीं कहा, जबकि बुक्स के अंदर इसकी कीमत जो है 10,000 है। तो 5-6 हज़ार मतलब मेरी जबकि 8,000 की डिमांड थी, मैं 2,000 रुपये पहले ही छोड़ रहा था दुकानदार के लिए, परंतु उन्होंने उसके बाद भी नहीं लिया, कहते हैं 6,000 रुपये, 5,500 रुपये। तो मतलब ये मत सोचो कि ये गड्डी अगर 10,000 की आप 10,000 की लेके रख लो और आप 4-6 महीने बाद इसको बेचने चले जाओ तो आपको पूरे पैसे मिल जाए। अच्छा। ये पता चलेगा कि 10,000 के 6,000 मिले, 8,000 मिले। अच्छा। अगर आपने 10 के 20 बनाने हैं तो इस गड्डी को आपको 20 साल संभालना पड़ेगा, वो संभालने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे आपको, तब जाके इसके पैसे बनेंगे। हाँ। तब आप 10 के 20 बना पाओगे। अगर 10 की आपने गड्डी खरीद ली, 20 बनाने के लिए आपको 10-15 साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप ये सोचते हो कि ये गड्डी आपने 10 की मुझे दी, ये गड्डी कहीं से मिल गई और जिसने दे दी मेरे को बाबा जी करके दे गया तो मुझे 100 रुपये की गड्डी फ्री में मिली है। परंतु बुक्स के अंदर इसकी कीमत जो है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये दी है। 100 रुपये का एक नोट जो होगा 10,000 कीमत बनती है। परंतु जब बेचने जाओ तो 4-5 हज़ार की बात करते हैं। जैसे कई सारे लोग जमा करते रहते हैं कि पुराने नोटों को इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं, वो आपको उतने पैसे भी नहीं देगा जो शायद आप खर्च करके अपनी जेब से चला। यूएनसी होता है अनटच। अच्छा। जिस नोट को आज तक किसी ने टच नहीं किया, प्रिंट हो के आया और पूरी की पूरी वैसे ही आप लोगों को वो गड्डी मिल गई, अनटच पूरा का पूरा वो मिल गया। शायद ये गड्डी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। अच्छा। वो कोई रियर नोट हो, जैसे अब ये पुराने नोटों में से हैं, इसमें कुछ ये नोट है, ये रियर नोट है। इनकी उस समय भी वैल्यू थी, आज भी कलेक्टर इन नोटों को ढूंढते हैं। मिंटेज कम होने की मिंटेज मतलब क्या हुआ? मतलब जब इनको बनाया गया, अच्छा, इनकी छपाई कम हुई। अच्छा। जिस चीज की छपाई कम होती है तो जाके वो रियर होता है। जिनकी अच्छा। छपाई कम हुई है इस वजह से। तो इसमें क्या रेयर क्या है? ये छपाई इनकी कम हुई है। उस समय भी ये नोट जो है बहुत मुश्किल मिलता था। अच्छा। आज भी मुश्किल मिलता। तो इस समय इसकी बेस वैल्यू 1,000 थी, उस समय आज 1,000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा। उस समय शायद ये नोट 5,000 का होता अगर ये नोट चल रहा होता। अच्छा। तो ये 2-4 नोट ऐसे हैं। बाकी ये नोट है अभी 160, 170। अच्छा। अच्छा, ये 160 नंबर। हाँ, नंबर 160-70। अच्छा। तो ये अगर कोई इस तरह के नोट है आपके पास दो, ये या फिर सारे नंबर एक जैसे हैं। अच्छा। या डबल 786 है, अगर वो भी आपके पास एक अच्छे नोट है, क्लियर नोट, तो उनका तो कुछ मिल जाता है और बाकी जो है वही है 500 के 600, 700। अच्छा। 100 रुपए के नोट के 200 रुपए, 150 रुपए। तो ये तो पूरा लेमिनेशन करवा के आपने रखा हुआ? लेमिनेशन नहीं है ये, अच्छा। डाल रखा है। अच्छा, उसके अंदर डाल के रखा है वो, सुरक्षित रहे पूरा। सुरक्षित रहे। तो ये मैंने अपनी कलेक्शन के लिए रखे हुए हैं, अभी नहीं आगे के लिए। अच्छा। तो बाकी इनकी जो अभी बुक्स में कीमत दिखाई हुई है वो मैंने वो कीमत रखी है। ये तो ये आप लोग कलेक्ट कहाँ से करते हैं सर जी? मार्केट से। मार्केट से? मार्केट से। मेरे पास तो अभी तक जितना मैंने कोई सिक्का खरीदा नहीं है। अच्छा। सारा मैंने मार्केट से कलेक्ट किया, चेंज लिया, उस चेंज में सिक्के ढूंढे। अच्छा। तो ये आप पहले से कर रहे हैं कि अभी पहले नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। तो ये लॉकडाउन के टाइम में पब्लिक ने आना बंद कर दिया था, बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। उस समय कुछ यूट्यूब से मैंने चैनल में से ये देखे, वीडियो देखी, तो मेरे को कुछ शौक लगा। अच्छा। उसके बाद मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने बुक्स खरीदी, बुक्स से कुछ स्टडी चालू करी, कुछ गूगल पे सर्च किया, गूगल से चालू किया, तो गूगल से काफी कुछ मिला। तो अब माता वैष्णो देवी का सिक्का 1 लाख रुपए का, और आप मेंबर बन जाओ और ये 10,000 जमा कराओ और 5,000 जमा कराओ। तो यूट्यूब पे तो काफी लोग फेंकते रहते हैं। ये सारे फेंक है, ऐसे चैनलों से बचो। बुक्स लो, बुक्स को पढ़ो। अच्छा। बुक से आप देखो कि क्या हो सकता, आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगी। क्या कोई अच्छे यूट्यूब चैनल है, करेंसीपीडिया वाला है, एक आइकॉनिक है, इनके चैनलों को देखो, ये आपको कुछ सही सलाह देते हैं, सही रेट बताते हैं। अच्छा। इनके पास ये नहीं होता ये लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, वो सारे फ्रॉड है। अच्छा। अभी भी कई लोग आए हुए हैं, दिखा रहे हैं माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं जी। तो मैंने उन्हें बोला 5 रुपए का सिक्का 4 रुपए में दे दो। अच्छा। हाँ। सो अगर अब कईयों के पास ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, ब्रिटिश काल के सिक्के दिखा रहे थे। अच्छा। अब ब्रिटिश काल में भी इसी तरह जिनकी मिंटेज लो है, 1939 का सिक्का है 1 रुपए का, अब उसकी कीमत जो है 4-5 लाख रुपए है। अच्छा। 1938 का सिक्का, वो 8-10 हज़ार का नया सिक्का। परंतु इसके अलावा सिक्के हैं, कुछ सिक्के पीछे हैं जो रेयर हैं, बाकी ये सिक्के जो है इनकी कीमत
बाकी सिक्कों की कीमत वो सुनारे के रेट में मिलती है 500-600 रुपये। अच्छा। सुनारे के पास बेचने जाओ तो वो चांदी के रेट से आपको 700-800 देता, परंतु यहाँ पर लेने आए कहते हो 400 रुपये ले लो, अच्छा वहाँ से भी कम रेट है। अच्छा, तो ये भी कई लोग ऐसे जमा करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई फायदा नहीं है ऐसे नोट जमा करने का, सिक्के जमा करने का। इनको अगर जमा करना है तो पहले उसके बारे में नॉलेज लो, नॉलेज लेके, कुछ हाँ। एंटीक सिक्के हैं उनको जमा करो। अगर इन्हीं सिक्कों के पीछे लग के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा। मेरे बाप ने किसी समय एक प्लॉट लिया था 1 लाख रुपए का, आज इसकी कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। अच्छा। अब भाई हैं हम चारों की फैमिली उसमें रहती है। हाँ, हाँ। अब वो 1 करोड़ रुपए किसी काम का नहीं है अगर उसको, तो ये वो चीज है कि रख लो कि ये एक सिक्का है जी मेरे पास 1 लाख का पड़ा, परंतु मार्केट में उसका कोई खरीदार आपको मिले या ना मिले कोई पता नहीं। अच्छा। अगर उसे बेचने आओगे तो वो लाख का 50,000 में बेच के जाओगे। अच्छा। एक बहुत बड़ा झमेला इस क्वाइंस के काम के अंदर ये भी है कि आप ये मत सोचो या एक सिक्का 1 लाख रुपए का और आपको पैसों की जरूरत है, आप जाओगे और आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अच्छा। जरूरत होगी तो वो 50,000 का बिकेगा, और अगर किसी को जरूरत होगी तो वो लाख रुपए दे जाएगा। अच्छा, तो ये भी डिपेंड नहीं है ये भी नहीं आप कह सकते कि वास्तव के अंदर हाँ जो रियर क्वाइंस हैं उनको आप रखो, अच्छा। एग्जीबिशन में जाओ, वहां पर जो और कलेक्टर आते हैं उनको दिखाओ, अच्छा। आपस में एक दूसरे से खरीद परचेज कर लो या काउंटर पर कोई सही रेट मिल जाए। अच्छा। बाकी इन सिक्कों को खरीद के आप अगर एक आज यूएनसी सिक्का 20,000 रुपए का खरीदते हो और 2 महीने के बाद आप उसी यूएनसी सिक्के को स्टॉल में बेचने जाओगे तो वो आपका 12-13 हजार का बिकेगा। अच्छा। मुझे जितनी नॉलेज है मैं यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। हाँ। मैं भैया एस्ट्रोलॉजर आदमी हूँ, बाबा आदमी हूँ। हाँ जी। हाँ। और मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से 35 साल लोहा कूटा। अच्छा। मैं टूल एंड डाई मेकर हूँ, एक अच्छा कारीगर रहा हूँ अपने टाइम में। उसके बाद मैं उस पे आ गया, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। मुझे स्टडी का शौक है, एजुकेशन मेरी कम है परंतु स्टडी मेरे पास बहुत हाई है, नॉलेज मेरे पास हर चीज़ के बारे में। हाँ, वो तो दिख रहा है अभी तो काफी। एजुकेशन मेरी बहुत कम है, आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास होने के बाद मैं इंग्लिश के बुक्स को पढ़ता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ, जो समझ नहीं आती उसको गूगल करके चेक करता हूँ। वाह, ये एक्सपीरियंस है आपके पास। हाँ। मुझे आप कोई भी चीज दे दो, मैं गूगल पे उसको सर्च करता हूँ, मुझे नहीं मिलता तो मैं गूगल सर्च करता हूँ। इंग्लिश को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल के मैं गूगल पे चेक करता हूँ, हिंदी में उसको चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ। वाह। चलिए, धन्यवाद बाबा जी, और आपने काफी अच्छी जानकारी दी। तो इस तरह के जो फ्रॉड कर रहे हैं तो उनसे बचे आप। हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।